हेलो एवरीवन, आज फादर डे है और मैं और सना केक लेने जा रहे हैं। वैसे तो हर दिन स्पेशल ही होता है, पेरेंट्स के लिए हर दिन स्पेशल होता है। फिर भी हमने छोटी सी प्लानिंग की है सना के पापा को सरप्राइज़ देने की। मैं और सना केक लेने जा रहे हैं स्कूटी पे। ये देखो सना रेडी है और मैं भी रेडी हूँ। मैं मास्क लगा लूँगी और चले सना केक लेने पापा को ले। और मैंने इसका मुंह बंद कराने के लिए इसको प्रॉमिस किया है कि मैं इसको आइसक्रीम दिला दूंगी और पापा को कुछ नहीं बताना। इसको मैं साथ में लेके जा रही हूँ, नहीं तो ये सारा भांडा फोड़ देगी। सना के पापा को हमने बाहर भेज दिया, अपने दोस्त का घर देखने गए हैं रेंट के लिए। तो हम पीछे से जा रहे हैं। सना को मैं लेके जा रही, कहीं वो पहले आ गए तो सना सब बता देगी। ऐसे बताएगी पापा आपके लिए केक का सरप्राइज है। तो चलो हम केक ला के आके बात करते हैं। हेलो दोस्तों, हम केक लेने जा रहे हैं पापा के लिए। हम केक लाए हैं पापा के लिए। और सबको हैप्पी फादर्स डे बोलो। हैप्पी फादर्स डे दोस्तों। और बोलो मैं मम्मा के साथ स्कूटी पे बैठ के जाऊंगी, पीछे मम्मा को पकड़ के, है ना। मैं भी केक लेने जाऊंगा और स्ट्रॉबेरी केक लेने जाएंगे। हम हमेशा चॉकलेट केक ही लेके आते हैं, आज हमने सोचा हम पाइनएप्पल लेके आएंगे। ओके चलो घर आके बात करते हैं। बाय। हाँ बढ़िया। देखो दोस्तों, हम आ गए हैं बेकरी शॉप। ये सनाया आ गई है, अब हमें अपना केक ले लेते हैं। ओके वो केक तो मार्केट में होता है। अभी केक लेंगे। ओके ये देखो हमने ले लिया केक और ये सना की आइसक्रीम। सना हैप्पी। ओके चलो ओके बाय, घर जाके बात करते हैं। आ गए हम घर केक लेके। देखो सनाया आइसक्रीम खा रही है, इससे रुका नहीं जा रहा था। घर के अंदर घुसते ही इसको आइसक्रीम चाहिए। मैं फ्रिज में छिपा देती हूँ अपने केक को। मास्क उतार लेते हैं पहले, केक को फ्रिज में छिपा दूंगी और हम हो जाते हैं रेडी। सना बार बार बोल रही है दोपहर से कान में मम्मा ड्रेस पहननी है, मम्मा ड्रेस पहननी है। इसको मैंने सुबह से ही बहला के रखा था कि आइसक्रीम दिलाऊंगी अगर आप सरप्राइज़ रखोगे तो। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद, सना के पापा के आने के बाद। फ़ोन किया मैंने उनके पास, वो आधे घंटे में आ जाएंगे। तब तक हम रेडी हो जाते हैं सब बच्चा पार्टी। और ज़्यादा डेकोरेशन मुझे करनी नहीं है क्योंकि सना के पापा हैं वो सीधे बोले से हैं। उनके लिए अगर हलवा भी बना देते तो वो उसमें ही चौड़े हो जाते। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बाय बाय। ये देखिए ये देखो ये सना रेडी हो गई है। हाँ केक दिखाएंगे। देखो हम भी रेडी हो गए हैं और बोलना नहीं है। सना के पापा बाहर आ गए हैं, मुझे बाइक की आवाज़ आई है। और अभी हम दरवाज़ा बंद ही रखेंगे और धीरे धीरे खोलेंगे। वो आके तो बाहर पूछेंगे ना सना कहाँ है, सना कहाँ है, सना की मम्मा कहाँ है। फिर हम धीरे दरवाज़ा खोल देंगे, है ना सना। ये देखो हमारा केक। ये यहाँ से ख़राब हो गया मेरे से। ऐसी गड़बड़ ज़रूर होती है मेरे से जल्दी में, हड़बड़ी में, है ना। मम्मा पापा आ गए, चुप चुप चुप। अब हम बैक कैमरे से दिखाते हैं, वो बस दरवाज़ा खोलने वाले। चलो जाओ पापा को लेके आओ अंदर चुपके से। सना पापा को लेके आ रही है, वो बाहर ही रुक गए, बात करने लग रहे और इससे रुका नहीं जा रहा है। पापा को बुला के लाना और बताना नहीं कुछ भी। क्या है बेटा, क्या है? वाह रे, ये क्या है भाई? हैप्पी फादर्स डे, लव यू पापा। वाह कितना क्यूट केक है। वाह आप लेके आए हो क्या? हाँ, मम्मा लेके आई है। देखो इसमें फूल लगा है, फूल। वाह दिखाओ, दादी को भी बुला के लेके आओ, दादी को भी बुला के लेके आओ। ये तो बहुत क्यूट है भाई, देखिए। अरे वाह, इधर से आगे ये मेरे से यहाँ से खराब हो गया है। कोई बात नहीं। अच्छा ये कुछ ये गिर गया होगा कोई। ये देखो हमने थोड़ी सी डेकोरेशन भी की है। वाह, सब लड़कियों वाला फ्लेवर है भाई। लड़की है तो लड़कियों वाला ही फ्लेवर होगा ना। ये कैसा लगा आपको केक? है मम्मा लेके आई है क्या? हाँ, ये देखो इस पे स्लीपर्स लगी है। क्या लगी है? स्लीपर्स। ये शीमर्स बोल रही है इस पे। किसने बनाया? आप ही बताओ किसने बनाया? भैया इसका अभी काटने वाली है। कौन काटेगा इसको? मैं काटूंगी। आप कैसे काटोगे? आपने तो लव यू पापा को दिया आपने ये गिफ्ट। ये सुस हो रही है हमारी। सना की बल्ले बल्ले हो रखी है। जाओ दादी को बुलाओ, फिर पापा से केक कटवाएंगे। थैंक यू सब बच्चों को।
ये फादर्स डे क्या होता है बताओ? फादर्स तो आप हो, बोलो आप हो। मैं हूँ फादर। क्योंकि केक काटना है ना, इसलिए आज फादर भी है ये। अब रोज मम्मा बनती है, आज पापा बन जाएगी। केक काटना अच्छा, आप तो रोज मम्मा बनते हो, फादर नहीं हो ना, आप तो मम्मा हो ना। तो मम्मा हो तो आज तो फादर डे है, मैं काटूंगा केक। इधर आ जाओ मेरे साथ काट लेना, दादी को भी बुला। दादी आ रही क्या? जो दादी अच्छा, को बात लेके ये आओ। है, ये इसका काट के दिखा पापा। पिंक फ्लावर, ब्लू, येलो फ्लावर, ठीक है। उसके बाद ये पिंक ग्रीन, ये सब पिंक पिंक, क्या बात है भाई लड़कियों वाली। मतलब इससे पता चलता है कि तेरी मम्मी ने चूज किया है कि लड़कियों वाला तुम्हारे लिए है, मेरे नाम से तो कटेगा। कितना जाना तो पेट में ये कलर से क्या होता है ना सुनाया। नहीं फिर भी ऐसे। मुझे पता है सब पापा। और ये केक और ये काटो। आप कहाँ से लाई ये केक? मेरा तो काट के ऐसे खाने का मन कर रहा है अभी। खाने का मन पापा को बताओ हम केक कहाँ से लेके आए, झू करके बताओ कहाँ से लेके आए हम केक। कैसे गए केक लेने? ऐसे आप तुझे तो स्कूटी भी नहीं चलानी आती, डे पड़ती। अरे मतलब 3 महीने से मुझे स्कूटी चलानी आ रही है, ठीक है। नंबर गए नंबर। नहीं, दादी को तो बुलाओ, दादी को बुलाओ। 3 4 5 इसका चाट के दिखा। दादी को बुलाओ ना बेटा प्लीज। हाँ। काट के खाती हूँ। नहीं काट के ये मेरा केक है। आप मेरी सेंटी करके आप हम दादी ना- को लेके आओ। दादी देखो को बुला के देखो लेके आओ, मैं सुना दादी के का पापा वेट की कर रहा हूँ। आंखों में आंसू, देखो ये इमोशनल हो गए हैं, ये देखो ये देखो। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा ठीक है। ये देखो आंसू आंसू। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा है बेटा, बड़े हो गए ऐसे ही। वैसे फादर डे दिन तो हमेशा है ना, सब बराबर होते हैं। कितना टेस्टी लगी ना। फादर डे कुछ नहीं होता, फादर से ही हर दिन होता है, माँ बाप के बिना कुछ नहीं है भाई। लेकिन ये है, चलो बच्चे आजकल समझ रहे हैं, ठीक है। कोई ना कोई किसी ना किसी दिन के बहाने हमारी खुशियों को हमें सेलिब्रेट करते रहना चाहिए। बच्चे सीखेंगे हाँ भाई पापा के लिए भी। पहले तो बच्चों के बर्थडे हुए, फिर मदर डे, फादर डे, तो अच्छा है। बढ़िया है, बढ़िया है। ये तो- देखो जोड़ी। सही है। देसी 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 ना बोलिया कर, देसी रहा। आ जाओ आ जाओ, मेरे को दे दो। आ गई मेरी मम्मी उधर से, और तुम आज बनो वीडियोग्राफर, हम तो केक काटेंगे। फादर फादर ये देखो। दादी भी काटेगी। लमा ये दादी 3 भी मोस्ट काटे। वांटेड बंदे हमारे घर आजा, मतलब लग गया। के। आज है फादर डे में, आज पिता का दिन है। जो करे नहीं कह रहा मदर डे है, आज पिता का दिन है। आज तो फिर इन्ना करे व्यू के प्रोग्राम करे है, ठीक है। तो सही है। ले पहला फूल लेकर हट जाएंगे। किसी को बिगाड़ दो सुनाया, सो एक्साइटेड। अरे पहले हम पीस बना लेते हैं, हम अपने आप ही खाएंगे। अब ऐसे तो है नहीं बच्चों की तरह कि भाई चल रुको। सना के मुंह में पानी आया, रुको, पानी आप भी आया। काटोगे, रुको। मैं भी काटने वाली हूँ। हाँ पहले रुको। तू भी काटेगी। हाँ पहले दादी को खिला दे, एक बार दादी को टेस्ट करा दे। बोलो दादी खाओ आप। दादी खाओ आप। अब आप खा लो। अब तुम भी आ जाए। पापा को खिला दो, अपने पापा अब आप को। भी मुझे खिला दो मुझे। पापा को बोलो हैप्पी फादर्स डे। Happy Father's Day. बोलो लव यू पापा। I love you. काट ले तुम भी खा ले। यसी का तो मैं सॉरी। कैसे काट के नहीं खाती हूँ। हमारी क्यूटी यशिका सो रही है। दादी की जगह है ना। ओके काट के फिर बात करते हैं अच्छे से बाद में। ये देखो सुनाया, सुनाया दिखाओ। ऐसे हम सुना के कपड़े निकाल देते हैं, फिर खाती है नीचे बैठ के। देसी बन के खा रहे हो, देसी बन के खा रहे हो। अच्छा केक के लिए। और कुछ कहना चाहते हो? और कुछ कहना चाहते हो मम्मा को? फादर्स डे पे कुछ कहना चाहते हो अपने पापा को? कुछ थैंक यू मम्मा फादर्स डे के लिए। मेरा फादर्स डे था। तेरा फादर्स डे है क्या? तो हेलो दोस्तों, राम राम सब ने। बात ये थी, आज था फादर्स डे और सब लोग सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब लोग अपने अपने पिताजी को फादर्स डे पे प्यार जाहिर कर रहे थे और सब अपना अपना प्यार मतलब दिखा रहे थे, जाहिर कर रहे थे। जायज़ सी बात है और अच्छी बात है, करना चाहिए। सबको अपने पिता माँ बाप से प्यार होता है। लेकिन बात ये होती है दोस्तों कि एक फादर्स डे वाले दिन ही फादर्स डे को सेलिब्रेट करना और डीपी पे लगा देना। शायद सुबह सुबह अपने बाप से लड़ाई करके गया होगा,
सुबह बाप ने पानी का गिलास मांगा होगा अपने पेरेंट्स ने, तब दिया नहीं होगा, तो और उसके बाद जाके व्हाट्सअप पे डीपी लगाना, इंस्टाग्राम पे डीपी लगाना, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब कितने वृद्धाश्रम में देखो वो वहाँ पे भी तो किसी के माँ बाप है ना, तो ऐसा नहीं है। फादर्स डे को सेलिब्रेट करो या हर डे को, मदर्स डे को सेलिब्रेट जैसे हम करते हैं, हर दिन होता है और हर दिन की अलग एक पहचान हो जाती है। खासियत उसमें कुछ नहीं होती है, पता नहीं किस वजह से या किस कारण से उस दिन को बनाया जाता है। तो हर दिन स्पेशल होता है और फादर्स डे नहीं होता, बल्कि हर दिन जो हमारा होता है अपने फादर्स की वजह से, अपने पिताओं जो अपने पेरेंट्स की वजह से होता है। हम इस संसार में आते उन्हीं की वजह से हैं। वो हमें अपना पेट काट के, अपनी खून पसीने की मेहनत की कमाई से हमें इस लायक बनाते हैं। तो एक स्टेज पे आने के बाद फिर हम अगर उनको पीछे छोड़ देते हैं तो अच्छा नहीं लगता। और इधर आओ बेटा। और दूसरा क्या था, क्या बोल रहा था मैं कि हाँ लेके आ रही है ना, पापा बात कर रहे हैं, मम्मा पानी लेके आएगी। तो बात ये थी कि बापू बोलना, पापा बोलना, डैडी बोलना या बाबू बोलना हमारे हरियाणा में जैसे बोल देते हैं, तो वो बड़ा आसान है, बोल देना है पापा। सीखते ही हम पहले वर्ड यही सीखते हैं कि पापा। लेकिन जब पता हमें तब पता कब चलता है, जब हम बाप बुलवाते हैं ना, जब कोई हमें पापा बोलता है तब हमें उस वर्ड की अहमियत पता चलती है। उसके साथ कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ऊपर आ जाती हैं, कितने हमारी इच्छाओं को हम दबा के अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। उन भावनाओं के बारे में हमें तब पता चलता है, अपने पेरेंट्स की कदर हमें तब पता चलती है जब हम किसी के पेरेंट्स बन जाते हैं। और तब हम अपने बच्चों से उम्मीदें लगाने लग जाते हैं। 5 साल के बच्चे से हम एक नए आज के इस टाइम में 5 साल के बच्चे से हम इतनी उम्मीदें लगाने लग जाते हैं कि इतना पढ़ाई करे, इतना लिखाई करे, मैं डॉक्टर बनाऊंगा अपने बच्चे को, मैं इंजीनियर बनाऊंगा। और तो सोचो हमारे पेरेंट्स ने उस टाइम पे, अब आज से 20 या 25 या 30 साल पहले क्या उम्मीदें लगाई होंगी, है ना। तो ये बात है, ठीक है। बहुत अच्छा लगा मुझे आज, मतलब सनाया की मम्मी ने ये प्लानिंग की सरप्राइज़ जो रखा सनाया के थ्रू। अब सनाया तो 3 साल की है, वो क्या रखेगी, बट एक सनाया को भी थोड़ा सा अच्छा फील हुआ होगा, उसको भी आगे जाके जब कभी बच्चे बड़े होंगे। देखो मेरी नंगड़ बेटी आ गई, ठीक है, उगाड़ दंगड़ होके इसने अभी खा लिया केक। ये भी एक पेरेंटिंग का वो है। और ज़्यादा उम्मीदें हम बच्चों से हमें रखनी भी नहीं चाहिए। देखो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि हमारी प्रॉपर्टी। कोई भी बच्चा, देखो ये गुजरी, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरे लिए पैदा नहीं हुई है, या कोई किसी देश की वो नहीं है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम उस कर्तव्य को हम निभा सकते हैं जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करके यहाँ तक हमें पहुँचाया है। तो हमें एक दिन बहुत अच्छा है ये दिन। लोग कुछ कंजर्व में आप बोलेंगे कि कुछ लोग हैं जो नहीं बोलते कि मैं फादर्स डे नहीं मनाता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे ये पता है वो फादर्स डे नहीं मनाता होगा, वो आदमी तो अपने पेरेंट्स से बहुत वो भी प्यार करता होगा। ऐसा नहीं है कि उसने फादर डे पे अपने पापा की डीपी नहीं लगाई, या किसी ने अपने फादर्स डे पे किसी ने अपने पापा के पास कॉल करके नहीं बोला कि हैप्पी फादर्स डे। ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करता, शायद वो उस डीपी लगाने वाले या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बोलने वाले से शायद ज़्यादा प्यार करता होगा। तो ठीक है, ऐसे ऐसे दिनों को सेलिब्रेट करते रहिए, बहाना चाहिए एक तो छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करने का। एटलीस्ट इस दिन ही सही लोग अपने पिता के 1 साल के या पूरी उम्र के किए हुए जो कर्तव्यों को, जो हमारे प्रति जो उन्होंने पूरे किए हैं, एक दिन याद कर लें तो चलो वही सही। और क्या बोल सकते हैं, कर तो रहे हैं। जो नहीं कर रहा है, जिसके पेरेंट्स, देखो मैं तो सोच रहा हूँ यार, जिसके पेरेंट्स अनाथ आश्रम में हैं किसी भी वजह से हों, अब किसी भी वजह, घर की मजबूरी, ऐसा तो है नहीं कि भूखे हालात ऐसे हो गए थे कि मम्मी पापा को खाना नहीं दे पाए, तो ये तो रीज़न होगा नहीं। तो क्या रीज़न हो सकता है? तो इसका मतलब अब उसके माँ बाप की कमी निकालोगे या किसकी कमी निकालोगे? बोलते हैं कि संस्कार ऐसे हैं बच्चे के, तो संस्कार ऐसे हैं कि अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज दो, ऐसे संस्कार होते हैं क्या? तो ऐसा मॉडर्न होना भी क्या है? कोई लोग फॉरेन में चले जाते हैं, अच्छे अच्छे शहरों में रहते हैं, बहुत ज़्यादा इनकम भी होती है, फिर भी पता नहीं क्यों स्टैंडर्ड्स, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, क्यों ये बैठिए इधर आके बात कर ले, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि मतलब क्या बताऊँ, स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के चक्कर में कि मम्मी पापा बूढ़े हो गए हैं, हमारी सोसाइटी के स्टैंडर्ड के शायद नहीं है, और उनके जैसे बुजुर्ग लोग वृद्धाश्रम में मिलेंगे तो उनका मन लग जाएगा। वो अपने मन को समझाते हैं कि वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं तो उनका मन लग जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। आपके बच्चे हैं, मम्मी पापा का मन, पेरेंट्स का बुढ़ापा होने के बाद ना भाई,
घर वालों के साथ ही मन लगता है, किसी का भी हो, बच्चों के साथ, आपके पोता पोती के साथ मन लगता है ना। घर में पेरेंट्स मेंबर होंगे तो उनके साथ ही मन लगेंगे, ठीक है। और नहीं तो आपके बच्चे भाई आपको देख रहे हैं, जैसा आप अपने पेरेंट्स के साथ बिहेव करोगे तो बच्चे आपके साथ सेम टू सेम, बच्चे करते हैं बिल्कुल कॉपी। हाँ, जैसा बोगे ऐसा काटोगे, सीधी सी बात है। अब लगा दिया आग तो भाई साहब उस पर कोई आँब नहीं लगने वाले हैं, किक्कर का बेल लगाओगे तो जाके कांटे ही चुभेंगे, ठीक है। तो ऐसे करते रहो। व्लॉगिंग देखो अलग जगह है, एंटरटेनमेंट अलग जगह है, ये मेरे दिल के आज भाव थे। तो ऐसा मैं डिस्कस करने भी नहीं वाला था, लेकिन चलो आज इस बहाने, इस फादर्स डे के बहाने हमने ये बातें आपसे शेयर भी कर ली। तो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का भी ख्याल रखिए, और फैमिली में छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते रहिए, टाइम दीजिए। किसी के पास टाइम नहीं है भाई, ठीक है, लेकिन सारे खाली पड़े हैं, ये भी सोच लो। टाइम नहीं होता किसी के पास भी, लेकिन अपनों के लिए भी टाइम निकालना, बोलते हैं ना कि अपनों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। अपनों के लिए निकालना नहीं पड़ता भाई, अपनों का ही टाइम होता है। मरने जाने के बाद कोई नहीं पूछता किसी को, बाद में जब मर जाता है तब याद आते हैं मेरे पापा ऐसे थे ऐसे थे। भाई जिंदगी रह लो, छाती पे 5 किलो घी डालने से कुछ नहीं होता। जिंदगी अगर कभी दाल की खर्ची में 1 चम्मच नहीं दी हैं, मरे पाछा 5 किलो की छाती पहुँच दिया, क्या फ़ायदा उसका। जिंदगी दे दो ना, एक सब्जी में दाल में चम्मच मत दो यार, प्यार से बोल लो। बुढ़े तो घी भी नहीं मांगते, उनको पचता ही नहीं है, मतलब बोलने वाली बात है, मतलब प्यार से बोल लो यार। सुबह शाम राम ये कर दो, हाँ बाबू ठीक है, रोटी खा लीजिए, बस इतने में ही राजी रहते हैं। चलो ठीक है दोस्तों, फिर आप भी बाय बाय कर दो। चलो भाई, राम राम ले सबकी, ठीक है। मॉडर्न रहो, जरूरी ऐसा नहीं है कि भाई मॉडर्न रहो प्रॉपर बढ़िया, लेकिन अपने संस्कार रखो अपने हिसाब से कि बच्चों को बाद में ऐसी तकलीफें ना हो। और इन एथिक्स की, मोरल एथिक्स की, इन वैल्यूज़ को अपने बच्चों में भरने की कोशिश कीजिए, आसपास दिखाने की कोशिश कीजिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। और अपने पेरेंट्स की इज्जत करो भाई, सीधी सी बात है। चलो फिर, वो देख फोड़ दिया गुब्बारा बर्थडे करके, ठीक है। चल मेरी छोटी बेटी बाहर सो रही है, अभी उसके पास जाते हैं, मेरी माँ के पास, वो मेरी मम्मी के पास ही रहती है, ठीक है। चलो फिर ठीक है।